हेलो दोस्तों, वेलकम टू ब्रेन वेव एकेडमी चैनल। यदि आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जीके, साइंस या कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो जब भी अपलोड हो आप तक पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टॉप 30 जीके क्वेश्चन एंड आंसर दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ध्यान से पढ़िएगा प्लस समझते चलिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है दैट विच गैस इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक के प्रोडक्शन में किस गैस का यूज़ किया जाता है? किसका किया जाता है? ऑप्शंस देखेंगे, ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन या डी हाइड्रोजन। करेक्ट आंसर विल बी बी कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला है CO2। CO2 दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स। क्वेश्चन सेकंड है हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू विन अ नोबेल प्राइज। इनमें से कौन सी पहली महिला थी जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता? ऑप्शंस है ए मैरी क्यूरी, बी मदर टेरेसा, सी हेलन कैली या डी मलाला यूसुफजई। करेक्ट आंसर विल बी ए मैरी क्यूरी। इन्होंने नोबेल प्राइज जीता पहली बार। बात करते हैं कब जीता था। देखिए यहाँ पर द फर्स्ट वुमेन टू विन अ नोबेल प्राइज वाज मैरी क्यूरी। सी वॉन द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। इन्होंने फिजिक्स में जीता था 1903 में। क्लियर है? देन क्वेश्चन थर्ड है विच गैस इज नोन एज अ मार्स गैस। किस गैस को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शंस हैं ए मीथेन, बी ईथेन, सी प्रोपेन या डी ब्यूटेन। करेक्ट आंसर विल बी ए मीथेन, जिसका केमिकल फॉर्मूला है CH4। ये एक कलरलेस और एक ऑर्डरलेस गैस है जिसको मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन फोर्थ है विच रिवर इज द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। दैट मीन्स वर्ल्ड की जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है वो कौन सी है? वर्ल्ड की जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है दैट इज ऑप्शंस है ए अमेजॉन, बी मिसिसिपी, देन सी नील या फिर डी यांग्स। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर विल बी सी नील। जो नील रिवर है इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। बात करते हैं इसकी लेंथ की। देखिए यहाँ पर जो लॉन्गेस्ट रिवर है नील रिवर, इसकी लेंथ होती है 6650 किलोमीटर। और इंडिया में जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो है द गंगा, जिसकी लेंथ है 2525 किलोमीटर, जिसको 2525 किलोमीटर कह के भी आप याद कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ है दैट विच इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड। इनमें से कौन सा लार्जेस्ट आइलैंड है? ऑप्शंस है ए न्यूज़ गिनिया, बी अंडमान निकोबार, सी ग्रीनलैंड या डी हवाई। करेक्ट आंसर विल बी सी ग्रीनलैंड। जो ग्रीनलैंड है इट इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। बात करते हैं आइलैंड होता क्या है। एक स्मॉल पीस होता है लैंड का जो कम्प्लीटली सराउंडेड होता है किससे? वाटर के। एक छोटा सा हिस्सा है लैंड का और इसके आजू बाजू क्या है? पूरा पानी है। ठीक है, उसको बोला जाता है आइलैंड। क्वेश्चन सिक्स्थ है दैट व्हाट इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में जो सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है वो कौन सा है? जो लार्जेस्ट प्लैनेट है ऑप्शंस है अर्थ, मार्स, जुपिटर या सैटर्न। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी जुपिटर। जो जुपिटर है इट इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेवंथ है दैट व्हाट इज़ द ऑफिशियल करेंसी ऑफ जापान। ऑप्शंस हैं ए वॉन, बी युआन, सी येन या डी डॉलर्स। करेक्ट आंसर विल बी सी येन। ये जो है ऑफिशियल करेंसी है जापान की, जिसका सिंबल कुछ इस तरीके का दिखता है। जैसे कि ऑफिशियल करेंसी इंडिया की क्या है? इंडियन रुपी है, जिसका सिंबल ऐसा है। डॉलर का सिंबल ऐसे ही है। वैसे ही येन का सिंबल कैसा है? कुछ इस तरह का है। आप वाई बना दो फिर यहाँ पे ऐसे कर दो लाइन, तो ये एक सिंबल हो गया। क्वेश्चन 8 है दैट व्हाट इज़ द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। आई थिंक ये सभी को पता होगा कि जो सबसे टॉलेस्ट माउंटेन है वर्ल्ड का वो कौन सा है। ऑप्शंस हैं माउंट किलिमंजारो, माउंट एमसिकिनले या सी माउंट एवरेस्ट या डी माउंट फूजी। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर विल बी सी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है ये टॉलेस्ट माउंटेन है वर्ल्ड में। क्लियर है? क्वेश्चन 9th है विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन कलर ऑफ लीव्स। जो ग्रीन कलर होता है लीव्स का वो उसके पीछे का कारण क्या है? कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए? ऑप्शन है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरोफिल या डी कार्बन डाइऑक्साइड। Which gas is responsible? Option C will be the correct, chlorophyll. Basically it's a pigment that is responsible for the green color of leaves. Clear है?
क्वेश्चन 10 है दैट हु रॉट द इंडियन नेशनल एंथम, इंडियन नेशनल एंथम को किसने लिखा था, मतलब जनगण मन को। ऑप्शन है ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी या डी सरदार पटेल। सो किसने लिखा था, हु रॉट, ए रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्लियर है, ये बहुत पूछा जाता है। इससे रिलेटेड और कुछ देखेंगे, देखिए द इंडियन नेशनल एंथम दैट इज जन गण मन वॉज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, और जो इंडियन नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम विच वॉज कंपोज्ड बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 है दैट विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट, किस प्लैनेट को रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है जुपिटर, बी मार्स, सी वीनस या डी सटर्न। सो किस प्लैनेट को जाना जाता है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट, मार्स। देखो इसको रेड प्लैनेट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो आउटर सरफेस है वो रेडिस होता है, रेडिस अपीयरेंस शो करता है ड्यू टू आयरन ऑक्साइड, जिसे रस्ट भी कहते हैं। तो आउटर की सरफेस में ये रेडिस अपीयरेंस शो करता है, दैट्स वाई हम इसे रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन 12 है दैट विच प्लैनेट इज नोन एज, यहाँ पर क्वेश्चन करेक्ट कर लीजिएगा, दैट विच प्लैनेट इज नोन एज द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट। क्या, सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट, सेकेंड लार्जेस्ट समझ गए, यहाँ पर लार्जेस्ट लिखा है कि सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है। तो फर्स्ट लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है, फर्स्ट लार्जेस्ट प्लैनेट जुपिटर है, और आपको बताना है सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है, वीनस, मार्स, जुपिटर या सटर्न। सो करेक्ट आंसर विल बी डी सटर्न। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर सेकेंड लार्जेस्ट ये लिखा है, जिसका करेक्ट आंसर होगा डी नंबर का। क्वेश्चन 13 है हु रॉट द प्लेट रोमियो एंड जूलियट, इसको किसने लिखा था। इस नाटक को किसने लिखा था, रोमियो और जूलियट को। ऑप्शन है विलियम शेक्सपियर, देन जेन ऑस्टिन, सी चार्ल्स डिकन्स या डी मार्क ट्वेन। करेक्ट आंसर विल बी ए विलियम शेक्सपियर, इन्होंने रोमियो एंड जूलियट लिखा था। देन 14 है हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। कौन थी, ऑप्शंस देखेंगे, ए सोनिया गांधी, बी इंदिरा गांधी, सी मार्गरेट दैचर या डी है बेनाजीर भुट्टो। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर विल बी बी इंदिरा गांधी। तो जो इंदिरा गांधी थी ये पहली महिला प्रधानमंत्री थी। इधर से रिलेटेड एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इंदिरा गांधी जो थी फर्स्ट वुमेन थी जिनको भारत रत्न मिला था। ठीक है, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट वुमेन दैट गेट द भारत रत्न। क्वेश्चन 15 हु इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट, सॉरी यहाँ पर व्हाट है, दैट व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। अभी हमने देखा था लार्जेस्ट प्लैनेट, वो कौन था, जुपिटर, और स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है। ऑप्शन है मार्स, बी वीनस, सी मरकरी या डी अर्थ। करेक्ट आंसर विल बी सी मरकरी। तो जो मरकरी है इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट, सबसे छोटा प्लैनेट है सोलर सिस्टम में। क्लियर है, आगे बढ़े। देखो जो मास होता है, मास जो होता है अभी हमने पढ़ा था ना ये, कि ये रेडिश कलर का होता है, इसलिए हम रेड प्लैनेट जिसे कहते हैं। ठीक है, और मरकरी इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट। क्वेश्चन 16 है दैट विच एलिमेंट हैज़ द केमिकल सिंबल के। आपको बताना है इनमें से किस एलिमेंट का जो केमिकल सिंबल है वो के है। अब यहाँ पर ये भी ध्यान देना है कि कैपिटल के है कि स्मॉल, तो ये क्या है, ये एक कैपिटल के है, और ये किसका सिंबल है, पोटेशियम, क्रिप्टॉन, क्रिप्टोनाइट या डी क्रोमियम। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर विल बी ए पोटेशियम। पोटेशियम जो होता है इसका सिंबल है कैपिटल के। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ें। देन यहाँ पर आप बहुत से लोगों को क्या कन्फ्यूज़न होगा कि यहाँ पर देखो क्रिप्टॉन है तो पहला तो आएगा के, बट ऐसा नहीं है। आपको ये भी ध्यान करना है कि कौन सा केमिकल सिंबल किसका है। जैसे आयरन का सिंबल आई नहीं होता, क्या होता है, Fe होता है। इज दैट क्लियर। क्रोमियम का यहाँ पर क्या हो जाएगा, Cr हो जाएगा। देन व्हाट इज द लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। अब देखिए यहाँ पर लार्जेस्ट पूछा है प्लस एक्सटर्नल पूछा है, तो जो लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का, ऑप्शन है हार्ट, लीवर, स्किन या लंग्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी स्किन। स्किन जो है ये लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन है, एक्सटर्नल ऑर्गन है
यहाँ पर एक्सटर्नल वर्ड पे ध्यान देना है। और क्वेश्चन 18 देखिए, दैट व्हाट इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन। अब यहाँ पर आपको इंटरनल ऑर्गन पे ध्यान देना है, लार्जेस्ट ऑर्गन नहीं पूछा है। लार्जेस्ट ऑर्गन दैट इज इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन की बात चल रही है यहाँ पर। हार्ट, स्किन, लीवर या किडनी। सो करेक्ट आंसर विल बी सी, लीवर। लीवर जो हो गया ये लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है। कोई पूछे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, तो लार्जेस्ट ऑर्गन पूछ रहे हैं आप कोई आपसे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सटर्नल पूछ रहे हैं कि इंटरनल पूछ रहे हैं। यदि एक्सटर्नल पूछ रहे हैं तो स्किन जवाब दीजिएगा, इंटरनल दैट मीन्स लीवर। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े। क्वेश्चन 19 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट इंडियन स्टेट बाय एरिया। अब बताना है कि जो लार्जेस्ट इंडियन स्टेट है वो कौन सा है एरिया वाइज। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है आपको कि एरिया वाइज पूछ रहा है कि पॉपुलेशन वाइज, तो यहाँ पर एरिया वाइज पूछ रहा है। ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी कर्नाटका या डी नागालैंड। सो करेक्ट आंसर विल बी, यदि आपने अच्छे से इंडिया का मैप देखा है तो आपको पता होगा, करेक्ट आंसर होगा बी, राजस्थान जो है ये लार्जेस्ट इंडियन स्टेट है एरिया वाइज। और जो सबसे स्मॉलेस्ट इंडियन स्टेट है एरिया वाइज वो कौन सा है, तो वो है आपका गोवा। क्या है? गोवा। गोवा स्मॉलेस्ट इंडियन स्टेट है एरिया वाइज और लार्जेस्ट है राजस्थान। क्वेश्चन 20 है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे जाना जाता है? ऑप्शंस हैं ए सरदार पटेल, बी महात्मा गांधी, सी बी आर अम्बेडकर दैट मीन्स डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, या फिर डी जवाहरलाल नेहरू। सो करेक्ट आंसर विल बी सी, बी आर अम्बेडकर। ही इज़ द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Now question 21, which gas do plant observe from the atmosphere? Options हैं A ऑक्सीजन, B कार्बन डाइऑक्साइड, C नाइट्रोजन या D हाइड्रोजन। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि प्लांट ऑब्जर्व, कौन सी गैस प्लांट ऑब्जर्व करता है एटमॉस्फेयर से, कौन सी गैस को ऑब्जर्व करता है? सो करेक्ट आंसर विल बी बी कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर देखो सपोज ये एक प्लांट है, ठीक है, मैंने ऐसे ही बना दिया, ध्यान दीजिएगा समझने पर। सपोज ये प्लांट है, ये रूट्स हैं, ठीक है, तो ये प्लांट्स हैं, ये लीव्स हैं। तो देखिए ये प्लांट क्या करता है, ये प्लांट जो होता है ये CO2 को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा और ऑक्सीजन को क्या करेगा, रिलीज करेगा। और ह्यूमन बॉडी क्या करती है, ह्यूमन बॉडी ऑक्सीजन को इनहेल करती है और CO2 को एक्सहेल करती है, तो ये जस्ट अपोजिट है। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है कि जो प्लांट होता है वो क्या ऑब्जर्व करता है, CO2 ऑब्जर्व करता है, और क्या एक्सहेल करता है बोल सकते हो, तो क्या रिलीज करता है, क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है, ये ध्यान देना है, ठीक है। क्वेश्चन 22 है, यहाँ पर 22 डाल दीजिएगा। क्वेश्चन 22 है दैट आगरा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। किस रिवर के किनारे आगरा सिचुएटेड है, गंगा, यमुना, नर्मदा या गोमती। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यमुना। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है ताजमहल, ताजमहल किस नदी के किनारे है, तो यमुना नदी के किनारे। देन 27, विच इंडियन स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन, जहाँ से सनराइज होता है। अब देखो यहाँ पर क्या ध्यान देने वाली ही बात है, यहाँ पर इंडियन स्टेट पूछा है, कंट्री की बात नहीं चल रही। अगर कंट्री होती तो वो जापान में होता है, ठीक है, बट यहाँ पर इंडिया में किस स्टेट में सबसे पहले सन उगता है। ऑप्शंस हैं नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सी मणिपुर या डी मिजोरम। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, जो कि इधर ईस्ट में प्रेजेंट होता है। देखो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो इधर कहीं प्रेजेंट होता है अरुणाचल प्रदेश। यदि आप इंडिया का मैप देखोगे तो आपको और क्लियर होगा, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश को लैंड ऑफ राइजिंग सन किस नाम से भी जाना जाता है। और कंट्री की बात कोई पूछे, यहाँ पर इंडियन स्टेट स्पेशली दिया गया है, यदि पूछता सिर्फ यही पूछा जाता कि विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन, देन यू कैन से जापान। क्वेश्चन 28 है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। 28 है, हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन। पेनिसिलिन को किसने डिस्कवर किया था। ऑप्शन है ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी मैरी क्यूरी, सी लुईस पास्चर या डी चार्ल्स पेपेज। तो किसने डिस्कवर किया था पेनिसिलिन को। सो पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। देखो पेनिसिलिन क्या है, एक एंटीबायोटिक है जिसका यूज़ किया जाता है बैक्टीरिया को किल करने के लिए या उनको इनहिबिट करने के लिए, और इसको डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। चार्ल्स बेबेज नाम सुना होगा, इन्होंने क्या डिस्कवर किया था, कंप्यूटर, ही इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। देन अभी हमने मैरी क्यूरी के बारे में पढ़ा कि फर्स्ट वुमेन थे जिसको नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
दैट विच गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ एटमोसफेयर, कि अर्थ के एटमोसफेयर में मोस्ट अबंडेंट गैस कौन सी होती है। सो अर्थ के एटमोसफेयर में, है ना, सबसे अबंडेंट गैस कौन सी होती है। ऑप्शंस देखिए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या आर्गन। सो कौन सी होती है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन होती है, ठीक है, नाइट्रोजन इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द अर्थ एटमोसफेयर। और सेकेंड लार्जेस्ट जो अबंडेंट गैस है दैट इज़ ऑक्सीजन। देखो नाइट्रोजन जो होती है कितनी होती है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप कि नाइट्रोजन जो होती है दैट इज़ 78% और ऑक्सीजन 21%। तो ये जो सबसे मोस्ट अबंडेंट गैस है एटमॉस्फेयर में वो हो जाती है नाइट्रोजन, क्योंकि ये 78% पाई जाती है और ऑक्सीजन 21%। बाकी आ जाती है आपकी CO2 और आर्गन, वो 1%। ठीक है, तो 1% आ जाती है CO2 और आर्गन। देन आगे देखते हैं विच विटामिन इज अबंडेंट इन सिट्रस फ्रूट। तो विच विटामिन इज अबंडेंट इन सिट्रस फ्रूट्स। तो जो सिट्रस फ्रूट होते हैं दैट मीन जो खट्टे लगते हैं, उनमें कौन सा विटामिन पाया जाता है ज़्यादा, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। सो कौन सा पाया जाता है, सो विटामिन सी। ठीक है, तो अक्सर देखोगे आप कि जो सिट्रस फ्रूट होते हैं लाइक ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, इनमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पर ये ध्यान में देना है, यहाँ पर नंबर 26, 27, तो ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। बाकी आपका मेन फोकस होना चाहिए क्वेश्चन पर। देन 27, व्हाट इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। इंडिया में जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो कौन सा है। ऑप्शन है पद्मश्री, पद्म भूषण, देन भारत रत्न या फिर डी पद्म लक्ष्मी। सो करेक्ट आंसर विल बी सी, भारत रत्न। ये एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो कि नागरिक को दिया जाता है। और यहाँ पर ये बात याद रखनी है, किसी भी क्षेत्र में दे सकते हैं। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि आर्ट के क्षेत्र में, है ना, डांसिंग के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में इसको दिया जा सकता है। क्वेश्चन 28, इन विच स्टेट द परसेंटेज ऑफ क्रिश्चियन पॉपुलेशन इज हाईएस्ट। सो क्रिश्चियन पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा किस स्टेट में पाया जाता है, पंजाब, केरल, पुडुचेरी या डी न्यू दिल्ली। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, केरल। केरल साउथ की साइड पाया है, केरल साउथ में है इधर, तो इस स्टेट में सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन पॉपुलेशन पाई जाती है, हाईएस्ट, है ना। क्वेश्चन 29 है, महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, आपको याद होगा, डू और डाई, करो या मरो, है ना। ये किस मूवमेंट के दौरान दिया था। देखो मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट या चंपारण मूवमेंट। तो किस मूवमेंट के दौरान दिया था, क्विट इंडिया मूवमेंट, दैट मीन्स भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, इस मूवमेंट के दौरान उन्होंने ये नारा दिया था, करो या मरो, दैट मीन्स डू और डाई। देन 30 क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ बीरबल। बीरबल आई थिंक जानते होंगे, नवरत्नों में से एक था अकबर का, और काफ़ी क्लोज फ्रेंड थे अकबर के, एडवाइजर्स थे क्लोज। ठीक है, और ये किस वजह से फेमस थे, उनके इंटेलिजेंस, उनके विजडम के कारण। और उनका जो रियल नेम था वो क्या था, कबीर दास, महेश दास, मनीष दास या सिद्धार्थ। तो क्या नाम था उनका, सो उनका रियल नेम था महेश दास, दैट मीन्स बी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जो भी कुछ हमने पढ़ा आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, जितना हो सके शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर